स्टूडेंट्स वेलकम बैक। काफ़ी टाइम हो गया है वापस आए। मैंने कुछ लाइव क्लासेस बीच में ली थी, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वापस नहीं आ पा रहा था, बट अब मैं वापस आ गया हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका एक छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँगा मैं, जिसमें कि पूरा का पूरा जो भी रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करा सकूँ। फिलहाल मैं अभी 10th के लिए स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। मैंने 3 चैप्टर करा दिए थे। पहला चैप्टर यानी कि जो आपका केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, और 6th चैप्टर जो कि आपका लाइफ प्रोसेस है, एंड 10th चैप्टर जो कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उनकी भी काफ़ी छोटी वीडियोस बनाऊँ। जो भी काम की चीज़ें हैं, काम के टॉपिक से सिर्फ हम उसी को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा और कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जिसे हिंदी में हम विद्युत भी कहते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चलूँ ताकि दोनों की हेल्प हो सके। ठीक है, ज़्यादा मजाक हंसी मजाक करने का टाइम बचा नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत किसे कहते हैं। तो देखो, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि चार्ज है जिसको हम हिंदी में आवेश कहते हैं। चार्ज, इसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। चार्ज, टाइम, ठीक है, इसे हिंदी में समय कह देते हैं। वोल्टेज, ये अभी हम जानेंगे इनकी डेफिनेशन प्रॉपर, जिसे हम विभवांतर भी बोल देते हैं। ठीक है, वोल्टेज हो गया, वर्क, कार्य, ठीक। तो 1 2 3 और ये 4 चीजें हमें कम से कम हमें पता होनी चाहिए। चार्ज आवेश, इसे हम किससे दिखाते हैं? Q से। टाइम को किससे दिखाते हैं? T से। और वोल्टेज विभवांतर को किससे दिखाते हैं? V से। और वर्क को हम दिखाते हैं W से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी चार्ज फ्लो करते हैं तो उसी जो फ्लो कर रहे हैं उसका रेट देखते हैं। रेट मतलब कि कितनी तेजी से वो चीज़ फ्लो हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर फ्लो करता है, तो आप ये देखते हो कि कितनी स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है, पर सेकंड में कितना पानी फ्लो कर रहा है, तो वो वाटर का फ्लो हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, ये वर्ड किससे लिया गया है? इलेक्ट्रॉन से, आवेश से। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जब वो फ्लो करेंगे तो ठीक है भाई, फ्लो तो कर रहे हैं, बट कितनी जल्दी वो फ्लो करते हैं वही किसको दिखाता है? आपके करंट को या फिर विद्युत को। ठीक है, यानी इसको अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास आता है आई होता है Q/T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे समझेंगे कि मान लो एक जगह पानी गिर रहा है, ठीक है, टैप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक बार उसका फेस इतना बड़ा है और एक बार जो उसका मुंह है जहाँ से पानी गिर रहा है वो इतना बड़ा है। तो आपको पता है यहाँ पर जो ये जो टैप है, यहाँ पर पानी कम गिरेगा, यहाँ पर पानी ज़्यादा गिरेगा। उस पानी को, वाटर को हम समझ लेते हैं सपोज वो चार्ज है। क्या है? चार्ज है। तो चार्ज जब नीचे गिरेगा तो इसमें चार्ज ज़्यादा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सेकंड में चार्ज इस वाले टैप में ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इस वाले टैप में कम फ्लो हो रहा है, तो इसमें करंट ज़्यादा है, इसमें करंट कम है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कहें कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के फ्लो के रेट को ही, कि कितने पर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में विद्युत भी बोल देते हैं। टाइम, यहाँ पर Q चार्ज को दिखाता है, I करंट को दिखाता है, T टाइम को दिखाते हैं। तो I जो है उसको मेजर करते हैं एम्पियर में, चार्ज को, आवेश को मेजर करते हैं कूलॉम में, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में। तो I की वैल्यू I = Q/T। I होता है एम्पियर में, चार्ज होता है कूलॉम में, टाइम होता है सेकंड में। ये इनकी SI यूनिट है, यानी कि इंटरनेशनली जिस यूनिट के टर्म्स में आप किस चीज़ को दिखाते हो उसको हम SI यूनिट बोल देते हैं। ठीक है, तो करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है, चार्ज को कूलॉम में, टाइम को सेकंड में। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक पॉइंट आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, जिसे हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। इसको जरा इससे समझेंगे कि मान लो कहीं पर आपके पास ये सप्लाई है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है। अगर आपको इसमें पूरा कंप्लीटली एक ही पॉइंट से स्टार्ट होके पानी को उसी जगह पर पहुंचाना है तो ये पूरे का पूरा क्लोज होना चाहिए। ठीक है, आवेश को, चार्ज को समझने के लिए आप उसे पानी से कनेक्ट कर लो, सिर्फ समझने के लिए। रियलिटी में ऐसा नहीं है, ये एक तरीके का बिल्कुल आप कह सकते हो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट जो रियलिटी में एग्जिस्ट
नहीं करता। बस सर जस्ट आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट मेकिंग के लिए, बहुत ईजी प्रोसेस है इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि मान लो आपको यहाँ से स्टार्ट होना है और यहाँ पर आप वापस कब आओगे, जब वो पाथ पूरा क्लोज हो जाए। क्लोज लूप तो बनेगा ही, सर्कल बना लो आप, टेढ़ा मेढ़ा करके बना लो, वो क्लोज लूप जरूर होगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ क्या होता है, एक बंद होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए और कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए जिसमें से चार्ज फ्लो करे, उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ। ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है विद्युत परिपथ, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ बाय विच चार्ज इज फ्लोइंग। क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ बाय विच चार्ज इज फ्लोइंग इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। हिंदी में बंद व सतत परिपथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। बंद है, बंद होना चाहिए, सतत है यानी कि कंटिन्यूअस है, तो उसको हम विद्युत परिपथ कह देंगे। अगर कहीं से भी ये टूट जाए, तो मान लो आपने यहाँ से पानी भेजा तो वो वहाँ पर वापस कभी लौट के आएगा ही नहीं। पानी अगर यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो आपका ये पाथ हमेशा क्लोज होना चाहिए। उसी तरीके से चार्ज है, जब चार्ज फ्लो करेगा तो ये पूरे का पूरा पाथ कंटिन्यू होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास वायर है, वायर को आप बीच में से कट कर दो तो कभी भी जो सर्किट है कंप्लीट नहीं होगा और वहाँ पर कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है वोल्टेज, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर वोल्टेज वो क्या होती है, वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि अगर आपके पास एक पॉइंट है ए, इधर से आपको पॉइंट बी तक चार्ज को लेके जाना है, तो यूनिट चार्ज, यूनिट का मतलब होता है कि भाई एक कूलाम चार्ज को देख लो, पर कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए कितना वर्क डन किया गया, उसी को हम क्या नाम देते हैं, वोल्टेज या फिर विभवांतर। ठीक है, वोल्टेज या विभवांतर, जो यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज यानी कि विभवांतर। दैट इज V इज W/Q। अब आपके पास यहाँ एक टर्म आती है, उसको समझने से पहले इनकी यूनिट समझते हैं। देखो, चार्ज 1 कूलाम, वर्क जूल में, ये वोल्ट में। ठीक है, यूनिट तो ले रखा है, यूनिट ना लो, ऐसा ही सिस्टम। बस वोल्टेज को वोल्ट में, वर्क को जूल में और चार्ज को कूलाम में मेजर हम करते हैं। ठीक है, ये किसके लिए आता है, वोल्टेज के लिए आता है। ठीक है, बाकी कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।